दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर पुस्तिलाना पार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 26 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात ने कहा कि धमाका खुदकुश था। धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की है। एनी शाहिद ने कहा कि धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलोच ने कहा कि बड़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेनों में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की शदीद मुसम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की। मीर सरफराज बुगटी ने धमाके की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बुस्तिलाना कार्रवाइयां कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी धमाके की मुसम्मत की और तुर्किया की जानिब से भी धमाके पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बैरून मुल्क दौरा मंसूख कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबे में सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास तलब। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर ट्रेन कोयटा से अपनी मंजिल की जानिब रवाना। बोलान एक्सप्रेस भी कराची के लिए रवा दवा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कराची डिवीजन में सिक्योरिटी सख्त। कराची के तमाम रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग का अमल जारी। SSP रेलवे पुलिस का कैंट स्टेशन का अचानक दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में कोच और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच खारान से कराची जा रही थी। वज़ीर आज़म का ऐलान करदा बिजली रिलीफ पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तुक़ारी ने कहा, मुल्क में मुआशी सरगर्मियों का फरोग हुकूमत की तरजीह है। NTDC माजी में बदइंतजामी का शिकार रहा। NTDC में अखराजात का बढ़ना भी बिजली महंगी होने का सबब है। NTDC की तकसीम हमारी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का अहम हिस्सा है। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनीज में तकसीम किया जाएगा। बागों के शहर में फसाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर में आज भी मजबूई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। फसा इंतहाई मुजरे सहित सांस लेना भी मुहाल। नाक, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। उधर पुलिस ने गुज़श्ता रात हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 43 मुकदमात दर्ज, 11 अफराद गिरफ्तार, 423 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 32 अफराद को वार्निंग। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा, कारकुनों के पिंडाल में आमद का सिलसिला जारी। जलसे में से पेशावर और मर्दान रीजन के कारकुन शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा,
जलसे से पहले ही हुकूमत के काम पे टांगना शुरू हो गई। पेशावर में असातिज़ा के एहतजाज का 5वां रोज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के माबैन मामला तय पा गए। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। स्केल 14 में प्राइमरी उस्ताद की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत BS या BA BSc होगी। प्राइमरी असातिज़ा आज धरना खत्म करने और फिर से स्कूल खोलने का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजिंदा के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक DI खान से रवां साल पोलियो का ये तीसरा केस है। सूबे में रवां साल पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 10 हो गई। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकुर चौबंद दस्ते ने एहसासी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। कमांडर पाकिस्तान नेवी सेंट्रल पंजाब रेयर एडमिरल असर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कमांडर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल हाजिरी फातिह ख्वानी की। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार होगा। वज़ीर आला पंजाब का यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि वर पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि अजीम मुफक्किर और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र बसीरत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। सोचे समझे मंसूबे के तहत माशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़ाया गया। मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज अफ़कार इकबाल पर अमल करने की ज़रूरत है। कलाम इकबाल मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया है। रावलपिंडी में आज से 10 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। असलहा की नुमाइश, जलसे, जुलूस, रैली और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। उधर इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र जिना एवेन्यू एक्सप्रेस चौक जाने के लिए चाइना चौक से बंद। एम्बेसी रोड, फजले हक रोड के संगम से अयूब चौक की तरफ जाने के लिए बंद कर दिया गया। इदारों में जारी इस्लाहात का अमल मुकम्मल करने का मिशन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने NTDC की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। कंपनी को नेशनल ग्रिड प्रोजेक्ट्स और नेशनल ग्रिड कंपनी सजा 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 13,000 सरकारी इमारतों को सोलराइज्ड करने का फैसला। 1,30,000 घरानों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए की लागत आएगी। 65,000 घरानों को मुफ्त, 65,000 घरानों को रियायती कीमत पर सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। FPR का टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल पर एक्शन। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनलैंड रेवेन्यू ग्रेड 17 से 20 तक के 88 अफसरों को तब्दील कर दिया गया। IMF के दबाव पर टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मिशन। कस्टम्स डिपार्टमेंट का मुतअद्दिद स्टेशन पर एनफोर्समेंट सेक्शन का अमला बढ़ाने का फैसला। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अमले के 88 अरकान की खिदमात कस्टम्स एनफोर्समेंट के सपुर्द कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। पाकिस्तान में हमें आज़ादी तो नसीब है मगर जो सम्राट मिलने थे वो नहीं मिले। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, अब हुकूमत इसको बेचने जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुसलमानों के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। एबटाबाद में औलाद का खून सफेद हो गया। बेटे ने घरेलू झगड़े पर 2 दोस्तों से मिलकर मां बाप को कुएं में फेंक दिया। 2 माह बाद मियां बीवी की लाशें कुएं से बरामद। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। शाहीन एडिलेड से पर्थ पहुंच गए। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने फतह समेटी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। खुसदार बल्दिया लेडीज पार्क में 3 रोजा फेस्टिवल। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा ने अपने हाथ से बनी एशिया को फरोख्त किया। फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन। शाहकोट में 3 रोजा हॉकी टूर्नामेंट का इनाकात। मुल्क भर से 8 टीमों की शिरकत। टाइटल जीतने के लिए खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला। शायकीन का जोश खरोश भी उरूज पर पहुंच गया। समीर अहमद पीसीबी के नए सीओओ मुकर्रर। सलमान नसीर बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल के मामला देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में फैसले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर पर भी गुफ्तगू। नई तैनातियों का बाकायदा ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द करेगा। इंटरनेशनल हॉकी राइजिंग स्टार के अवार्ड पाकिस्तान के सुफियान खान के नाम। FIH के सालाना अवार्ड गाला की तकरीब मस्कत ओमान में हुई। सुफियान खान FIH के इवेंट्स में सर फहरिस्त रहे। गाला डिनर में FIH के तमाम मेंबर ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। पेशावर में हॉर्स एंड कैटल शो पूरी आबोताब के साथ जारी। शाहसवार की नेजाबाजी की कमाल महारत। शायकीन दाद दिए बिना ना रह सके। घोड़ों का जबरदस्त शो। SSG कमांडोज का स्काई ड्राइविंग का मुजाहिरा। नेजाबाजी के दौरान घोड़ा बेकाबू होकर तमाशाइयों पर चढ़ दौड़ा। घुड़सवार गिरकर शदीद जख्मी हो गया। फरगढ़ में नवीं थल जीप रैली का आज तीसरा रोज। मौके बायस स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों का ताखीर से आगाज। रैली 3 घंटे ताखीर से शुरू होने के बायस ट्रैक को 200 से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया।